मिक्सिंग ऑफ गैसेस। मिक्सिंग ऑफ गैसेस में हमें पढ़ना क्या है, देखो हमारे पास इस तरीके से पहले तो समझो दो चेम्बर्स हैं और उनके बीच में एक कनेक्शन है, लेकिन उसमें हमने लगा रखा है एक स्टॉपर। तो अभी ये इधर से उधर कोई ना गैस जा सकती है ना जा सकती है। इसमें मान लो हमारे पास है गैस वन। गैस वन के N1 मोल्स हैं एट टेम्परेचर T1। और गैस वन की मोनो एटॉमिक है डायटोमिक है मुझे नहीं पता, तो उसके लिए भी मैं लिख देता हूँ उसकी CV1 है, जो भी उसकी हीट कैपेसिटी होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। सिमिलरली मेरे पास हो सकती है गैस टू, जिसके नंबर ऑफ मोल्स हैं N2, टेम्परेचर है उसका T2। उसके लिए मैं लिखूंगा CV2। मोनो एटॉमिक है कि डायटोमिक है मुझे भी नहीं पता। हम एक एक्सप्रेशन डेराइव करना चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ से ये स्टॉपर को हटा दूंगा तो ये गैसेस मिक्स हो जाएंगी, ये इधर वाली गैस थोड़ी इधर जाएगी, इधर वाली गैस थोड़ी इधर जाएगी। अच्छा, अभी इन लोगों का टेम्परेचर अलग अलग है ना, T1 T2। बाद में जब मिक्स हो जाएंगी तो टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो वो जो फाइनल टेम्परेचर है वो क्या होगा। इसी को कैलोरीमेट्री में हम किस तरीके से करते थे, वहाँ पे हमारे पास मान लो फ्लूइड होते थे तो हम बोलते थे M1S1T1 प्लस M2S2T2 डिवाइडेड बाय M1S1 प्लस M2S2। ये आ जाता था हमारे पास फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी होती हैं, वर्क डन वगैरह की कंसिड्रेशन हमें यहाँ करनी होती है। वहाँ पर वर्क डन तो होता नहीं था। किस तरीके से इसको अप्रोच किया जाए, तो देखो हमारे पास सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ डिफाइन करते हैं कि देयर विल बी टी फाइनल, जो दोनों गैसेस के लिए सेम रहने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, W1 की वैल्यू क्या होगी। W1 है यहाँ से जब गैस निकलेगी तो गैस वन ने कितना वर्क किया है। देखो गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरीके से, वो यहाँ से इधर जाएंगे। अच्छा हम जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स होते बहुत छोटे, इधर से भी गैस के मॉलिक्यूल्स इधर आ रहे होंगे। क्या वो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, टकरा सकते हैं। लेकिन आप देखोगे इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होती है कि यहाँ पे कोई पिस्टन नहीं है जिसको गैस सरकाते हुए उधर जा रही हो। कोई अपोजिंग फोर्स उस सेंस में नहीं है कि यहाँ पर पिस्टन होता उसको हम सरकाते उधर जाते हैं तो वर्क कर रही हो गैस। यहाँ पर गैस ने कोई वर्क नहीं किया है। इफेक्टिवली गैस का वॉल्यूम बस बढ़ जाता है, वर्क डन यहाँ पर ज़ीरो है। तो आप अज्यूम कर सकते हो कि इसके लिए भी फ्री एक्सपेंशन हुआ है और सिमिलरली इसके लिए भी फ्री एक्सपेंशन हुआ है। तो W1 की वैल्यू ज़ीरो है, W2 की वैल्यू भी ज़ीरो है। इट्स लाइक फ्री एक्सपेंशन। नो piston is moving, इसका मतलब नो वर्क बाय द गैस। कोई पिस्टन को तो मूव हम कर ही नहीं रहे। ओके हमें यहाँ पर वॉल्स दी हुई है एडियाबेटिक, क्योंकि मिक्स कर रहे हैं मान रहे हैं तुरंत से फटाक से ये मिक्स हो जाएंगे। एडियाबेटिक हमारी वॉल्स है। तो क्या होगा हमारे पास, देखो Q1 जो हीट हम इसको दे रहे हैं वो कितनी होगी, Q2 इसको जो हीट दे रहे हैं वो क्या होगी, वो चीज़ें कुछ हो सकती है। लेकिन ओवरऑल इस सिस्टम को हमने कोई हीट नहीं दिया तो हम लिख देंगे Q इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एडियाबेटिक के नीचे लिख देता हूँ Q इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर अब मैं सिस्टम के लिए जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखता हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाता है, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। Q की वैल्यू है ज़ीरो, W की वैल्यू क्या है W1 प्लस W2, है ना। इस गैस ने कुछ वर्क किया होता, इसने कुछ वर्क किया होता, दोनों ने ही वर्क नहीं किया, किया भी होता तो इंटरनल टाइप हो जाता वो, तो ये दोनों ज़ीरो आ जाते हैं। प्लस डेल्टा यू, इससे हमें पता चलता है डेल्टा यू की वैल्यू आने वाली है ज़ीरो। इन दोनों की मिला करके एनर्जी चेंज नहीं होगी, हो सकता है इसने एनर्जी उसको दे दी, उसने एनर्जी इसको दे दी, ये सब चीज़ें हो सकती है। तो हम देख लेते हैं हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी पहले कितनी थी और बाद में कितनी। तो हम लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी फाइनल। इंटरनल एनर्जी इनिशियल कितनी थी, एक गैस इंटरनल एनर्जी कैसे स्टोर करके रखती है, वो होती है उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में। यहाँ पर वो वैल्यू हो जाती है NCVT, है ना। अच्छा यहाँ पर इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स N1 है, टेम्परेचर T1 है, इसकी CV भी हमें दी हुई है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ N1 CV1 T1। सिमिलरली दूसरी गैस की कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, वो हो जाती है N2 CV2 T2 इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी। कैसे पता करोगे,
तो हमारे पास दोनों का ही टेम्परेचर हो चुका है फाइनल TF के बराबर। तो उसको क्या लिखूंगा मैं, N1 CV1 TF प्लस N2 CV2 TF। और यहाँ पर से मेरे पास T फाइनल का फॉर्मूला आ जाता है। देखो T फाइनल यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा। T फाइनल का वैल्यू आ जाती है N1 CV1 T1 प्लस N2 CV2 T2 अपॉन N1 C1 प्लस N2 C2। ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है हमारे मिक्सचर का जो फाइनल टेम्परेचर है वो पता करने। इसको याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, टी फाइनल इज इक्वल टू, पहले हम क्या देखते थे कैलोरीमेट्री में, M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2। यहाँ पर N1 C1 हो जाता है, CV1 है ये सारे, ठीक है। ओके, ये CV1 है, CV1 और ये CV2 है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास देखो दोनों गैसेस की अलग अलग CV है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। मुझसे पूछे कि यार ये जो मिक्स करने के बाद मिक्सचर बन चुका है इसकी कुछ तो CV होगी, क्योंकि हमारे पास ये गैस है टोटल एक मिक्सचर, उसके नंबर ऑफ मोल्स पता है N1 प्लस N2। इसका 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कुछ तो हीट मैं दूंगा, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा। डिवाइड कर दो N1 N2 से, तो मुझे इस मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता चल सकती है। तो वही मैं पता कर लेता हूँ, CV ऑफ मिक्सचर। तो ये तो आप डायरेक्टली पता कर सकते हो। दिस इज क्या हो जाता है, हीट रिक्वायर्ड, है ना, Q नीडेड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो देखो हमारे पास एक गैस है, इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाऊँ या इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाऊँ, तो दोनों को मिक्स करके साथ में एक साथ टेम्परेचर बढ़ाऊँ, हीट तो उतनी देनी पड़ेगी, एनर्जी कंजर्व रहती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है CV, मिक्सचर की वैल्यू आ जाती है, देखो कितनी हीट दूंगा, इस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, क्या हो जाएगा NCV डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू है 1, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है सिर्फ NCV। यहाँ पर आ जाएगा N1 CV1 प्लस, अब दूसरी वाली गैस के लिए हीट कितनी देनी पड़ेगी, अगेन NCV डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू है 1, NCV की वैल्यू लिखते हो यहाँ N2 CV2 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये Q नीडेड टू रेज T बाई 1 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स होता है, ये पर मोल की बात होती है ना। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं, N1 प्लस N2। सीधे सीधे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। इसी तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपके पास जो CP का फॉर्मूला आ जाएगा मिक्सचर के लिए, उसकी वैल्यू आ जाएगी N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। बहुत ही सिंपल। और अब देखो हमारे पास CP आ चुका है, CV आ चुका है, तो मैं इस मिक्सचर के लिए गामा की वैल्यू भी पता कर सकता हूँ। गामा हमेशा होता है गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV। अगर मैं मिक्सचर की बात करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा गामा ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू CP ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय CV ऑफ मिक्सचर। और एक चीज़, हमारे पास एक रिलेशन होता था, आपको याद होगा, मेयर्स रिलेशन। क्या होता है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। जब हमने इसका डेरिवेशन किया था तो अब हमने देखा था वो मिक्सचर के लिए या मोनोएटॉमिक या डायटोमिक उसका फ़र्क नहीं पड़ता है डेरिवेशन में, तो ये यहाँ पर भी वैलिड होगा। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं मिक्सिंग ऑफ गैसेस के। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बहुत ही आसान है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। One mole of oxygen gas at 300 Kelvin is mixed with 2 moles of helium at 400 Kelvin. What will be final temperature, CV, CP and gamma for the mixture? बहुत ही अच्छा सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। तो अभी आपको फॉर्मूले पता है, क्या फॉर्मूले पता है, देखो सबसे पहले हम पता करेंगे टी फाइनल। टी फाइनल का फॉर्मूला होता है N1 CV1 T1 प्लस N2 CV2 T2 अपॉन N1 CV1 प्लस N2 CV2। और इसी तरीके से CV का मिक्सचर के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हो जाता है N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस
N2, CP भी पता करो, गामा भी पता करो, सारी चीज़ें पता करो। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो है 1 मोल और वो है 300 केल्विन पे। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास पहले तो बताओ CV क्या होता है। ऑक्सीजन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, है ना, डायटोमिक है वो। तो इसके लिए हमारे पास CV की वैल्यू हो जाएगी F/2 यानी कि 5/2 R, इस तरीके से। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ 2 मोल्स ऑफ हीलियम। तो हीलियम के लिए मोनो एटॉमिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। इसके लिए CV की वैल्यू हो जाएगी 3/2 R। हीलियम का टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 400 केल्विन, तो ये आ जाता है 400 केल्विन। हम पता करेंगे सबसे पहले T फाइनल। सीधे सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखते जाना, सीधे सीधे हमें वैल्यूज रखनी। तो हमारे पास N1, यहाँ पर देखो पहले मैं ऑक्सीजन की वैल्यूज रख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स है 1 इंटू 5/2 R, इसको मैं लिख देता हूँ 2.5 R। टेम्परेचर है इसका 300 प्लस यहाँ पर N2 CV2 T2 कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा N2 है 2 इंटू CV2 है 1.5 R इंटू 400 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करना है N1 CV1, ये हो जाता है 1 इंटू 2.5 R प्लस 2 इंटू 1.5 R। यहाँ पर सारे के सारे R इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाते हैं और इसमें आप 100 कॉमन निकाल लोगे तो ऊपर क्या बचता है हमारे पास 2.5 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाता है 2.5 प्लस 1.5 इंटू 2। इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा हमारे पास 100 इंटू 3 7.5 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2.5 और 3 4 5.5 विच इज़ इक्वल टू 100 इंटू 39 डिवाइडेड बाय 11 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली, इसकी वैल्यू आ जाती है 355 केल्विन। तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आ गया। और क्या पूछा है हमसे, CV की वैल्यू पूछी है, तो फटाक से CV का फॉर्मूला लगा देंगे। CV ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू, हमारे पास ये फॉर्मूला है, सीधे सीधे वैल्यूज रखेंगे। N1 इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है 1, CV1 की वैल्यू कितनी है 2.5 R प्लस N2 की वैल्यू है 2 और CV की वैल्यू है 1.5 R। डिवाइड कर दो आप इसको N1 प्लस N2 यानी कि टोटल 3 से, इसकी वैल्यू आ जाती है 2.5 प्लस 3 यानी कि 3 4 5.5 R डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाता है 11 डिवाइडेड बाय 6 R। बहुत ही आसान था। अब हमें पता करना है CP ऑफ मिक्सचर। तो CP ऑफ मिक्सचर के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, सब जगह CV की जगह CP रख दो, लेकिन उससे भी आसान हम मेयर्स रिलेशन लगा लेते हैं, वो जाता है CV ऑफ मिक्सचर प्लस R। तो ये हो जाता है 11/6 R प्लस R विच इज़ इक्वल टू 17/6 R। ये भी हमें पता चल गया। और अब हमसे पूछा जाएगा गामा ऑफ मिक्सचर, वो हो जाता है CP/CV। स्ट्रेट फॉरवर्ड CP/CV कर दोगे तो ये आ जाएगा 17/11। अब यहाँ पे आ गए। अब आपसे पूछा भी जा सकता है इसको मिक्स करके इसके ऊपर कोई एडियाबेटिक प्रोसेस कर देंगे तो PV⁻⁴ गामा कांस्टेंट रहता है, तो उसमें गामा क्या यूज़ करना है 17/11। बहुत ही आसान सवाल है। गैसेस को मिक्स होने पर क्या होता है सब हमने देख लिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ पूरी योलो सीरीज़ देखो जो एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल है। कलरफुल नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, योलो सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेकिन उससे पहले प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन करो, कुछ अमाउंट डोनेट करो ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियोज़ आपके लिए बना पाऊँ, चैनल को सस्टेन कर पाऊँ। अच्छा, कुछ कमेंट भी कर देना, कुछ भी कमेंट कर देना ताकि यूट्यूब रैंकिंग में हम थोड़े ऊपर आ जाए। कमेंट ज़रूर करना, मेरी शर्ट कैसी लगी ये कमेंट कर दो यार। हम मिलेंगे योलो सीरीज़ में।